हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनरल अवेयरनेस से, जीके पोर्शन से टीए में पूछे गए हैं या एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, जितने भी आर्मी के एग्जाम होते हैं इसके रिलेटेड। तो ये आप क्लास को लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 50 एमसीक्यूज रहेंगे। इसी तरह से हम डेली आपके लिए सेशन लाएंगे। तो आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना अगर आप चैनल पर नए हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दे और हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनता है। और आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। आप कितने क्वेश्चन 50 में से ठीक करेंगे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, पुंग चोलम इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। के जो पुंग चोलम है ये फोक डांस कौन सी स्टेट का है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पुंग चोलम इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। चार ऑप्शन दिए गए, केरला, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो जब हम बात करते हैं पुंग चोलम के बारे में, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मणिपुर इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए पुंग चोलम क्या, ये एक ट्रेडिशनल एंड वाइब्रेंट फॉर्म है मणिपुर फोक डांस की, जो ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर में। तो ये आपने याद रखना है, ये परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग रिलीजियस या फिर जो हमारे पास फेस्टिवल ओकेजन्स होते हैं, पार्टिकुलरली एज ए पार्ट ऑफ द लाई। याद रखना ये किसका पार्ट है, लाई हरुबा फेस्टिवल का। लाई हरुबा फेस्टिवल का ये एक पार्ट है। तो ये आप याद रख लेना, जो डेडिकेट किया जाता है टू द वर्शिप ऑफ लोकल डाइटीज को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोक आर्ट पेयर इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे पेयर करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर रहेगा। सभी के सभी एस्पायरेंट आंसर चूज करें। देखिए ऑप्शन ए दिया गया मधुबनी पेंटिंग बिहार, सेकंड ऑप्शन दिया गया आपसे यहाँ पे तंजौर आर्ट राजस्थान, और फिर दिया गया पट्टचित्रा उड़ीसा, और डी ऑप्शन दिया गया कलमीजट्टू तमिलनाडु। तो देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना कौन सा पेयर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। जो फर्स्ट वन है ये तो बिल्कुल ठीक है, मधुबनी पेंटिंग ये क्वेश्चन भी बनता है, ये बिहार की है, सही है। तंजौर आर्ट राजस्थान ये भी सही है। पट्टचित्रा की बात करें ये भी उड़ीसा में, ये भी सही है। जो है ना ये तमिलनाडु का नहीं है, याद रखना ये हमारे पास मणिपुर का है। कहाँ का, मणिपुर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये पेयर बिल्कुल गलत है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपसे, लूर डांस इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन इन द स्टेट ऑफ। देखिए लूर डांस के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो लूर डांस है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है और ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ वुमेन के थ्रू। कौन सी स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। जब हम बात करते हैं लूर डांस के बारे में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, याद रखना हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, डैश डांस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी। के कौन सा जो डांस है ये जो परफॉर्म किया जाता है अनमैरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी के थ्रू। चार ऑप्शन आपको दिए गए, कक्सर, सेला, ठीक है, फूलपत्ती, कर्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे फूलपत्ती। ठीक है, फूलपत्ती डांस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल्स ऑफ द मालवा कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि जो हमारे पास पुंग चोलम है ये एक फोक डांस है, कौन सी स्टेट का, तो मणिपुर स्टेट का। फिर यहीं पे हमने देखा कौन सा यहाँ पे स्टेट जो फोक आर्ट पेयर है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है तो यहाँ पे देखें मधुबनी पेंटिंग की बात करी थी तो बिहार की है, सही है। तंजौर आर्ट की बात करें राजस्थान, ये भी सही था। पट्टचित्रा की बात करें उड़ीसा का, ये भी सही था। लेकिन कलमीजट्टू जो तमिलनाडु था ना ये हमारे पास गलत था। पूछा गया था कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, ठीक है ना, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, लूर डांस की बात हो रही थी कि जो लूर डांस है ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, ये परफॉर्म किया जाता है सिर्फ वुमेन के थ्रू। कौन सी स्टेट में, तो हरियाणा इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, डैश डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल्स ऑफ द मालवा कम्युनिटी, तो फूलपत्ती इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, पद्मा विभूषण इज द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। देखें आपको पद्मा विभूषण के बारे में पूछा गया है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का,
फोर्थ हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। तो जब हम बात करते हैं पद्मा विभूषण के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट है। याद रखना, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। और ये दिया किस लिए जाता है? एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो ये जो अवार्डेड जो है ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है, टिपिकली इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक अफेयर्स एंड सोशल सर्विस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर रहेगा। ये हमारे पास पद्मा विभूषण जो है ये सेकंड सिविलियन अवार्ड इंडिया का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया आपसे, इन विच फील्ड इज द सरस्वती सम्मान अवार्ड गिवन? के सरस्वती सम्मान जो है ना, ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? When we talk about सरस्वती सम्मान, चार ऑप्शन दिए गए, म्यूजिक, लिटरेचर, जर्नलिज्म, डांस। तो ये जो है ना, ये अवार्ड हमारे पास यहाँ पे दिया जाता है लिटरेचर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, सरस्वती सम्मान इन द फील्ड ऑफ, किस में दिया जाता है? ये एक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर में अगर हम बात करते हैं। और इसे रिकॉग्नाइज कौन करता है? साहित्य अकेडमी। कौन करता है? साहित्य अकेडमी। नोट कर लो, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन नंबर यहां पे पूछा गया 7 में कि हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है? पद्मा भूषण या फिर भारत रत्न या फिर पद्मश्री या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड? क्या आंसर रहेगा? तो जब हम बात करते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न इज द करेक्ट आंसर। भारत रत्न इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे, विच इज द गैलेंट्री अवार्ड गिवन इन द इवेंट्स ऑफ एन इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद एनिमी? ठीक है ना, बताएं क्या आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है और खास करके टीए की बात करें, जीडी की बात करें तो ये क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है कि कौन सा गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है इन द इवेंट ऑफ एन इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द एनिमी? क्या आंसर होगा? आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शौर्य चक्र जो है ये हमारे पास दिया जाता है जब क्या होता है, कोई ऐसा इवेंट जिसमें इनडायरेक्ट क्या हो, कन्फ्रंटेशन हो दुश्मन के साथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वन द पुलिट्जर प्राइज? पहले इंडियन जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज यहाँ पे जीता हो। तो क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है फर्स्ट इंडियन टू हैव वन द पुलिट्जर प्राइज। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो है इन्होंने फर्स्ट इंडियन थे ये जिन्होंने क्या जीता था? पुलिट्जर प्राइज जीता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव? कि हमारे पास कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं किसके? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। 10 है, 12 है, 7 है या 5 है? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा 10। 10 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? कि जो हेडक्वार्टर है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहां पे लोकेटेड है? जल्दी से आंसर चूज करें। जेनीवा, पेरिस, दुबई? क्या आंसर रहेगा? हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिनीवा। जिनीवा में हमारे पास क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये आपने ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में होंगे 50 क्वेश्चंस आज के इस पार्ट में हमने डिस्कस करने हैं। तो ये सारे के सारे ना एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको क्लास सही लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दिया करें। जितने भी नए एस्पायरेंट है ना यहाँ पे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जितने भी वीडियोस यहाँ पे आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे, जिससे आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सार्क एसोसिएशन? देखे ना, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कंट्री जो है मेंबर नहीं है सार्क एसोसिएशन का। जल्दी से आंसर चूज करें। क्या आंसर आएगा जल्दी से? तो यहाँ पे कौन सा मेंबर, यहाँ पे कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है सार्क एसोसिएशन का? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना? क्या आंसर रहेगा? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चाइना जो है ये हमारे पास सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क में हमारे पास अफगानिस्तान आता है। देखिए मैंने MBBS पेन ये एक ट्रिक बताया था आपको, इसके थ्रू इनको याद रखना है। एम से हमारे पास क्या आएगा? एम से हमारे पास आता है यहाँ पे मालदीव्स। एम से क्या आता है? मालदीव्स। बी से क्या आता है? भूटान। बी से क्या आता है? भूटान। बी से क्या आता है? बांग्लादेश। एस से क्या आता है? श्रीलंका। ठीक है, पी से क्या आता है? पाकिस्तान। ए से क्या आता है हमारे पास? ए से अफगानिस्तान। और आई से इंडिया। और एन से हमारे पास आ गया नेपाल। तो यहाँ पे चाइना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ओके जी,
क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके साथ जुड़ा है? ह्यूमन राइट्स के साथ, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन के साथ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ, एनिमल राइट्स के साथ। जब हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ह्यूमन राइट्स इज द करेक्ट आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है किस लिए? प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को वर्ल्ड वाइड। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया द बुक दिल्ली इज नॉट फार इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। बताएं क्या आंसर रहेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बुक है दिल्ली इज नॉट फार ये किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रुस्किन बॉन्ड। ओके, रुस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं द बुक दिल्ली इज नॉट फार इज रिटन बाय रुस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या पूछा गया है? द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज रिटन बाय, कि जो बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। स्टेफन हॉकिंग की बात करें, इन्होंने ही बुक लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये आपने ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, कि जो हमारे पास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपने चूज किया होगा नेल्सन मंडेला। ओके, नेल्सन मंडेला इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं, तो आपने ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया आपसे हु इज द राइटर ऑफ द नॉवल द वाइट टाइगर, कि जो नॉवल है वाइट टाइगर इसके राइटर कौन है? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। तो जब हम बात करते हैं द वाइट टाइगर नॉवल की, ठीक है ना, द वाइट टाइगर नॉवल की जब हम बात करते हैं, इसके जो राइटर है ना, इसके राइटर जो है अरविंद एडिगा हैं। क्या नाम है इनका? अरविंद एडिगा। नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डैश वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन रह चुके हैं? जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन जो है ये हमारे पास क्या थे? सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड। पहले रेसिपिएंट कौन बने थे ज्ञानपीठ अवार्ड के? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्या आंसर रहेगा? आपको बताना है फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जी शंकरा कुरप। जी शंकरा कुरप इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट रेसिपिएंट बने थे ज्ञानपीठ अवार्ड के, तो आपने ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कि फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटे कौन थी जिनने क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट पे? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटे टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास क्या रहने वाला है? यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटे थी जिन्होंने क्या किया था? क्लाइंब किया था माउंट एवरेस्ट को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, कि लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है वर्ल्ड में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है ना, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड पूछा गया है, तो क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है गैंज ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपने 21 में से 15 क्वेश्चंस तो ठीक किए ही होंगे। ठीक है ना, 15 क्वेश्चंस तो आपने ठीक किए ही होंगे। देखिए, अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, अगर आपको रिवाइज करना है, अगर आपको रिवाइज करना है एमसीक्यूज के थ्रू, तो आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे सिर्फ 250 रुपीज़ में। ठीक है, जिसमें आपको ना यहाँ पे 1000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लगभग 2000 के करीब एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे 250 रुपीज़ में टॉपिक वाइज। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आप चीज़ों को रिवाइज कर लें। तो आप ये ले सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर एमसीक्यूज की पीडीएफ लेना चाहे तो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या आंसर रहेगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें।
इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जनरल बिपिन रावत। ओके, जनरल बिपिन रावत जो है ये हमारे पास सही आंसर रहने वाला है। ये हमारे पास फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। फिर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वॉन द यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, देखें अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये ओनली इंडियन से जिनने यूनाइटेड नेशंस अवार्ड जीता है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो ये हमारे पास कौन है? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बाबा एमटी। ओके, बाबा एमटी की बात करें अगर हम, तो बाबा एमटी जो है इन्होंने जीता है यूनाइटेड नेशंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स में। तो ये ओनली इंडियंस थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है आपसे यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। क्या आंसर होगा? फर्स्ट वुमेन पूछा गया है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट फर्स्ट पूछा गया है, तो क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी। ओके, सुचिता कृपलानी की बात करें, ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं किसी भी इंडियन स्टेट की। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट थी, फर्स्ट। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डैश बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन। बताएं, ये हमारे पास पहला बैंक इंडिया में बना है। ठीक है, डैश बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्सिस बैंक। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? एक्सिस बैंक जो है ना, ये पहला बैंक बना है कंट्री में जिसने इंट्रोड्यूस किया है आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, द टर्म पुट इज यूज्ड इन द स्पोर्ट डैश। कौन सी स्पोर्ट्स में हमारे पास जो टर्म पुट है ये यूज किया जाता है? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। चार ऑप्शन दिए गए थे, क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोल्फ। ओके, गोल्फ इज द करेक्ट आंसर। टर्म पुट जो है ये यूज की जाती है गोल्फ में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। के जो टर्म चेरी पिकिंग है ये कौन सी स्पोर्ट में यूज की जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? द टर्म चेरी पिकिंग पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बास्केटबॉल। ठीक है, द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन बास्केटबॉल। किस में यूज किया जाता है? बास्केटबॉल में। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वन द कैनेडियन ओपन वुमेन्स डबल्स टाइटल्स इन 2015 अलॉन्ग विद अश्विनी पोनप्पा वाज। बताएं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने क्या जीता था? कैनेडियन ओपन वुमेन्स डबल टाइटल्स 2015 में। किसके अलॉन्ग? अश्विनी पोनप्पा के अलॉन्ग। तो बताएं क्या आंसर रहेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्वाला गुट्टा। ज्वाला गुट्टा इज द करेक्ट आंसर। ज्वाला गुट्टा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ये देखें, जो टर्म हमारे पास ना डॉल्फिन किक है ये कौन सी स्पोर्ट्स से जुड़ी है? क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्विमिंग। ओके, स्विमिंग इज द करेक्ट आंसर। द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग। ठीक है, टर्म चेरी पिकिंग जो है ये हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड है? बास्केटबॉल के साथ। और इंडियन प्लेयर जिन्होंने कैनेडियन ओपन वुमेन्स डबल टाइटल 2015 में जीता था ये हमारे पास ज्वाला गुट्टा थे। और यहाँ पे टर्म डॉल्फिन किक की बात करें किसके साथ जुड़ी है? स्विमिंग के साथ जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 पूछा गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन नीति। नीति में टी किसको यहाँ पे बताता है? ठीक है ना, टी स्टैंड्स फॉर इन नीति। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर चूज करें। ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफरिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे नीति आयोग पूछा जाता है ना, नीति आयोग आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे नीति में जो हमारे पास टी है, इस टी का क्या मीनिंग है? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। याद रखना, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन एटीएम। एटीएम में हमारे पास टी किसको स्टैंड करता है? टी स्टैंड्स फॉर, टी हमारे पास यहाँ पे है टेलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड्स फॉर इन आईएफएससी। तो जब हम बैंकिंग सेक्टर में आईएफएससी की बात करते हैं तो एफ का मीन क्या है? यहाँ पे एफ का मीन है फाइनेंशियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सीवी रमन। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 28 फेब। ओके, 28 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हेन इज इंटरनेशनल अजून डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल अजून डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताएं जरा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अजून डे के बारे में पूछा गया, O3 के बारे में। तो यहाँ पे 16 सितंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 22 मई को। ठीक है, 22 मई को हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। बताएं क्या आंसर रहेगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो यहाँ पे अजून डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। ठीक है, 5 जून इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है डैश इज ए फेस्टिवल ऑफ ज़ोरेस्ट्रियन ओरिजिन विच मार्क्स द डे ऑफ वेर्नल इक्विनॉक्स इन मार्च एवरी ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड बाय पारसीज इन इंडिया। बताएं क्या आंसर होगा। ये फेस्टिवल जो है ये एक ज़ोरेस्ट्रियन ओरिजिन का फेस्टिवल है और ये मार्क्स करता है, किसको मार्क्स करता है, डे ऑफ वेर्नल इक्विनॉक्स मार्च में हर साल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है पारसीज के थ्रू इंडिया में। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नवरोज, जमशेदी नवरोज इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया रविंद्रा संगीत। ठीक है, रविंद्रा संगीत इज ए कलेक्शन ऑफ फोक सॉन्ग्स। ये क्या है, एक कलेक्शन है फोक सॉन्ग्स का विच आर संग ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड रिचुअल्स ऑफ ए स्टेट डैश। बताएं क्या आंसर होगा। आंसर है किरण मजुमदार शाह। ओके, किरण मजुमदार शाह की बात की जाए, ये फाउंडर हैं बायोटेक इंडियन कंपनी के, जो बायोकॉन के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय वाल्टर हंट। इनमें से वाल्टर हंट ने किस चीज़ को इन्वेंट किया है। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मीनाक्षी टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। मीनाक्षी टेम्पल जो है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है गाना सरस्वती टेम्पल ऑफ सदर्न इंडिया इज लोकेटेड है। बताए जरा, जो गाना सरस्वती टेम्पल है सदर्न इंडिया का, ये कहाँ पे लोकेटेड है। क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बसर। बसर। आपने स्टेट का नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज करडंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड। जो करडंग मोनेस्ट्री है ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। क्या आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है HP, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास करडंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कि जो शोर टेम्पल है ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इन द गेम ऑफ हॉकी। क्या आंसर होगा। कौन से साल इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हमारे पास ओलंपिक फर्स्ट ओलंपिक जीता गया था, किसकी गेम में, हॉकी की गेम में। क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948। 1948 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है इंडिया में कौन से साल हेल्ड हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 1881। 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है इंडिया में हेल्ड हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमने 50 MCQs डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम डेली अब आपके लिए सेशंस लाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, PDF आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। ठीक है जी, बाकी आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।